Hello, dear friends. Assalamu alaikum. This is Nair Basi. You are watching my YouTube channel, Online Bio Lectures. Today, our first lectures on Introduction to Biology. First of all, I give you information about why the terms biology comes from. अगर हम बात करें रिसेंट पास्ट के ऊपर, तो वहाँ पर क्या था कि सारी की सारी ब्रांचेज इकट्ठी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफा होता गया, इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होती गई डे बाय डे। सो साइंटिस्ट ने इन ब्रांचेस को डिवाइड कर दिया डिफरेंट में। हमारे पास आज जो मौजूद है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो फिजिक्स थी वो एनर्जी चेंजेस और एनर्जी प्रोडक्शन के मुतालिक थी। जो केमिस्ट्री है वो केमिकल रिएक्शंस के मुतालिक है। और जो हमारे पास बायोलॉजी है वो है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी विल स्टडी अबाउट बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. First of all, I tell you about what is biology. Word biology derived from two Greek words. दो यूनानी अल्फाज से निकाला गया है. दो जो यूनानी अल्फाज हैं वो कौन से? एक हमारे पास है बायोस और दूसरा हमारे पास है लोगोस. बायोस का लफ्जी मतलब है लाइफ और लोगोस का लफ्जी मतलब है थॉट्स और रीजनिंग. थॉट्स और रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब क्या होता है? वजह किसी चीज के बारे में. थॉट्स का मतलब होता है ख्यालात, किसी चीज के बारे में सोचना, समझना, सोचो विचार करना. इसको हम कहते हैं बायोलॉजी. अगर हम देखें रीजनिंग थॉट्स अबाउट लाइफ, रीजनिंग थॉट्स अबाउट लाइफ यानी कि लाइफ के मुतालिक सोचना, वजह तलाश करना, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? वो यूं कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजी. यानी कि लाइफ तो लफ्ज आ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म लफ्ज आ गया, इस वजह से हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजी. ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं कि इस बायोलॉजी के अंदर मजीद हम और क्या चीजें पढ़ते हैं, किस चीज को हम समझते हैं. व्हेन इट इज अ वे ऑफ नेचर. वे ऑफ नेचर किस तरह, मतलब टू अंडरस्टैंड नेचर, क्या हम कुदरत को किस तरह समझ सकते हैं. समझ का मतलब क्या है? इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनका रिलेशन क्या है अपने माहौल के साथ, अपने इर्द गिर्द के लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, अपने इर्द गिर्द के नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ. ये है नेचर को समझना. इसमें अब हम देखेंगे फाइंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग ऑन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग किस तरह लिविंग थिंग के ऊपर इफेक्ट्स कर रही है. अगर हम देखें, अपने आप को एक रूम के अंदर देखें, तो एटमोसफेयर है रूम के अंदर, इसके साथ साथ मॉइस्चर भी है, डस्ट पार्टिकल भी हैं, एयर भी है. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. हमारी बॉडी क्या है? एक लिविंग थिंग्स है. तो उनका इफेक्ट्स चेक करना बॉडी के ऊपर, इसको हम कहते हैं इंटरेक्शन इन दोनों के दरमियान. तो आगे मजीद कुछ सवाल निकले हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी अ लाइफ. जिंदगी का मकसद क्या है और व्हाई देयर शुड बी अ लाइफ, यहाँ पर लाइफ क्यों मुमकिन है, क्यों पाई जाती है. इन क्वेश्चन के आंसर थे वो बायोलॉजिस्ट के पास नहीं थे. इन क्वेश्चन के आंसर जो थे वो किसने दिए? फिलोसफर ने दिए और थियोलॉजियंस ने दिए. फिलोसफर्स कहते हैं मजहबी स्कॉलर्स को. उन्होंने दिए इन क्वेश्चन के आंसर के लाइफ क्या चीज़ है. और बायोलॉजिस्ट कौन होता है? साइंटिस्ट हु स्टडी बायोलॉजी कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. साइंटिस्ट हु स्टडी बायोलॉजी कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन. और मजीद लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्यों डिफरेंशिएट किया गया है, किस बिना पर डिफरेंशिएट किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स. Following 8 characters described about the differentiate between living and non-living things. So, we discuss them regularly. First of all है हमारे पास रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? ये बेसिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्यों? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, आगे कंटिन्यूसली अपनी नस्ल पैदा करता है. नस्ल पैदा करने के दौरान वो क्या करता है? वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है. और इसके साथ ये हमारे पास रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. एंड इन अनदर वर्ड्स वी से दैट प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ये हमारे पास रिप्रोडक्शन. आगे ग्रो इन साइज.
एक हमारे पास छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो क्या हो जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। ये है कहते हैं हम ग्रो इन साइज। ये तो हम आम देखते भी हैं। आगे हमारे पास न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस पाए जाते हैं। उन रिएक्शंस के नतीजे में हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो देखें, जो एक रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ है इधर, वो हमारे पास है ग्लूकोज का टूटना। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, वाटर का बनना और एटीपी का बनना। ये एनर्जी हमें मिलती है जो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं। अक्वायर एंड यूज एनर्जी, ये एनर्जी हम एटीपी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको हम कहते हैं एटीपी को। ये एनर्जी निकलती है केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो हम मुख्तलिफ वक्त में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर माहौल में तब्दीली आए, कोल्ड्स आए या फिर समर्स आए, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ड्रेसिंग हमारी चेंज होती है, हम शूज़ पहनना स्टार्ट कर देते हैं कोल्ड्स के अंदर, स्वेटर्स वगैरह पहनना स्टार्ट कर देते हैं और बाज़ बहुत कंबल भी लेना मुनासिब समझते हैं। ये रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। और इसके साथ है ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, जो कि डीएनए होता है मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स क्यों? इसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है। वो सेल्स एक दूसरे से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बॉडीज बना देते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कोई सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो जस्ट यूनिसेलुलर है, जैसा कि बैक्टीरिया। और हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है। इसके साथ साथ अगला हमारे पास है मेंटेन फेयरली इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट हमेशा चेंज रहता है। एक छोटी सी मिसाल आपको बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? जो भी माहौल में तब्दीली आए हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। वो किस तरह? अगर सर्दियाँ आए तो हमारी बॉडी में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं। अगर गर्मियाँ आए तो हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स की मदद से पसीना निकलता है और हमारी बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस तरह ये हमारे पास अंदर ग्लैंड्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। और अगला जो हमारे पास स्टेप है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि लिविंग थिंग्स क्या चीज़ है। वो कहते हैं दीज करेक्टर्स, एनी ऑब्जेक्ट पोजेस ऑल दीज करेक्टर्स। कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये सारी की सारी खसूसियात बिल वक्त एट अ टाइम वन टाइम में पाई जाएं, उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, जो कि डिफ्रेंशिएट करती है नॉन लिविंग थिंग्स से। ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ये जो सारी सारी करेक्टर्स हैं, 8 करेक्टर्स मैंने आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप: रिप्रोडक्शन, ग्रो इन साइज, न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शंस और अक्वायर एंड यूज एनर्जी, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, मेंटेन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट्स, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड या फिर कॉम्प्लेक्स। ये करेक्टर्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। जो कि लाइफ की डेफिनेशन को बताना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने इन करेक्टर्स को बताकर डिफ्रेंशिएट कर दिया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। ओके, अल्लाह हाफिज़।